सीएम भजनलाल शर्मा आज जोधपुर दौरे पर हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दीक्षांत समारोह को संबोधित भी उन्होंने किया और कहा कि आप इस डिग्री को एक जिम्मेदारी भी माने, जिम्मेदारी समझ लेंगे तो देश की जनता को जो उम्मीद है आप उस रास्ते पर चलेंगे। आपको जीवन के सूत्र सीखने होंगे, सामाजिक दृष्टिकोण और मानवता को समझना पड़ेगा। अच्छा अधिवक्ता हमेशा समाज के कमजोर वर्ग की आवाज बनता है। खुशनुमा पल है जो हमेशा आपको याद रहेगा। आपने इस विद्यालय से जो ज्ञान और कौशल हासिल किया है वो आपको आगे बढ़ने में तो मदद करेगा ही, साथ ही विधि क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव का वाहक भी बनेगा। आपने जिस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर से उपाधि हासिल की है वह देश में एक खास मुकाम रखता है। यहां से पढ़ने वाले अनेक विद्यार्थियों ने कानून के क्षेत्र में देश और विदेश में खास पहचान बनाई है। यहां से शिक्षित विद्यार्थी देश विदेश की प्रमुख विधि फर्मों से जुड़े हैं, अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अकादमिक क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा कर रहे हैं। कई विद्यार्थी हार्वर्ड, येल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और किंग्स कॉलेज जैसे नामी स्थानों से छात्रवृत्ति प्राप्त कर आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं। यह हमारे भारतीय कानून की शिक्षा तो दी ही जाती है, साथ ही विद्यार्थियों को वैश्विक नजरिए से तैयार किया जाता है ताकि वे दुनिया भर में हर तरह की कानूनी चुनौतियों का सामना कर सके। या विद्यार्थियों को संविधान, व्यापार कानून, निवेश कानून, आपराधिक कानून और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे क्षेत्रों में गहन अध्ययन का मौका मिलता है। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले नामी वकील तो बनते हैं, साथ ही अकादमिक क्षेत्र में भी ऊंचा मकाम हासिल करने के काबिल होते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करना आप लोगों के लिए गौरव की बात है। आप सभी विद्यार्थी देश और प्रदेश का उज्जवल भविष्य है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस डिग्री को अपनी एक उपलब्धि के साथ ही एक महती जिम्मेदारी भी माने, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी जिम्मेदारी समझना आवश्यक होता है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज अचानक झुंझुनू जिले के चिड़ावा के समीप भूमपुरा गांव पहुंचे। दरअसल आज राज्यपाल का कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक थी और उसके बाद दुनलोद गर्ल्स स्कूल के वार्षिकोत्सव में जाने का कार्यक्रम था, लेकिन कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक के बाद जब सर्किट हाउस में मंत्री अविनाश गहलोत के साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के साथ भूमपुरा में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना लखपति दीदी के तहत लखपति सखी कार्यक्रम के बारे में राज्यपाल को जानकारी मिली तो वो काफी प्रभावित हुए। मंत्री गहलोत के निवेदन को स्वीकार करते हुए अचानक राज्यपाल के कार्यक्रम में बदलाव हुआ और राज्यपाल भूमपुरा के लिए रवाना हुए। राज्यपाल के कार्यक्रम में बदलाव के चलते प्रशासन को भी अचानक भूमपुरा में राज्यपाल के प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यक्रम की तैयारियां करनी पड़ी। लेकिन राजस्थान का सौभाग्य है कि वर्तमान महामहिम राज्यपाल महोदय जिनकी लगातार सक्रियता प्रदेश के विभिन्न जिलों में रही है, इसलिए कि आपका एक लंबा अनुभव है सार्वजनिक जीवन का और इस सार्वजनिक जीवन के अनुभव को राजस्थान के विभिन्न जिलों के ग्रामीण अंचल तक सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा किस तरीके से मिल रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए आप राजस्थान के विभिन्न जिले में पधारे हैं। हमने हमारे जीवन में से पहली बार महामहिम राज्यपाल महोदय देखे जिनकी सक्रियता के कारण आज राजस्थान सरकार को भी आपके अनुभव का लाभ मिल। सबला बनना है तो ताकतवर बनना है और ताकत कमाना है तो अपने तो सैनिकों का जिला है। सैनिक तो बहुत होते हैं यहाँ से जाते हैं, लेकिन कितनी महिला सैन्य में गई ये मुझे मालूम नहीं।
जाना चाहिए। वहां भी कुछ महिलाएं लेफ्टिनेंट कर्नल बनती है, विमान भी चलाती है। विमान अभी स्कूटी और साइकिल छोड़ो, अभी विमान चलाने का भी आप ध्यान में रखो, उसका कोशिश भी करो। और महिला कर सकती है, उनके मन में आया जरूर करेगी, क्योंकि संसार अच्छा करना वो उन्हीं को याद है, दूसरों को याद नहीं। ऊर्जा राज्य मंत्री और बूंदी जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर की अध्यक्षता में सेंटर फॉर एक्सीलेंसी के सभागार में बजट घोषणा, वर्ष 2025-26 के क्रियान्वयन और वर्ष 2024-25 की प्रगति के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री का यही विजन है कि बजट घोषणाओं को धरातल पर जल्द से जल्द उतारा जाए। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के संबंध में भूमि आवंटन, उपलब्धता की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने उक्त कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से समय पर सुनिश्चित किया जाए। डीग जिले में बजट घोषणा को लेकर प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जिले के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए जो घोषणाएं हुई हैं वो जल्द ही धरातल पर दिखाई देंगी। उन्होंने कहा कि डीग जिले में सड़क तंत्र को मजबूत बनाने के लिए 175 करोड़ 80 लाख का प्रावधान बजट में किया गया, जिससे डीग जिले में यातायात व्यवस्था में सुधार होगी, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का ऐतिहासिक बजट है। हर क्षेत्र के अंदर हर वर्ग को ध्यान में रख के इस बजट को बनाया गया और आप देखेंगे कि पूरे राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान का समग्र विकास कैसे हो, उसके लिए हमारा पहला बजट जो 2024-25 था वो भी ऐतिहासिक बजट रहा। अमूमन सरकारें जब चुनाव में जाती है तब इस तरह का लोक लुभावना बजट रखती है, लेकिन हमारे भजनलाल जी की सरकार का पहला बजट ही ये दर्शाता है कि वो राजस्थान का किस तरह से विकास करना चाहते हैं। और हमारा जो दूसरा बजट है, क्योंकि पहला बजट हमारा और दूसरे बजट के बीच में लगभग 6-7 महीने का अंतर रहा, क्योंकि हमारी सरकार बनी थी, लोकसभा का चुनाव था। पहला जो बजट है उसके अधिकतर घोषणाएं धरातल पे उतर चुकी है। अलवर सभागार में राज्य सरकार में वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा ने बजट समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने बताया 2024-25 को लेकर जो पहला बजट घोषित हुआ था, इसकी समीक्षा बैठक ली गई है। इसमें जो भी घोषणाएं हुई हैं उनके बारे में बातचीत की गई है। पहले बजट में घोषणाओं के आधार पर पूरी डीपीआर तैयार की जा रही है। कुछ की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है, बस वर्क ऑर्डर देना बाकी है। वहीं कुछ का टेंडर अभी जारी होना बाकी है, वो भी जल्द मिल जाएगा और उनका काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। जिन प्रोजेक्ट्स में हमको जमीन की आवश्यकता थी वो हमको जमीन का आवंटन हो गया। जहां हमको टीएस और एएस की आवश्यकता थी, एफएस की आवश्यकता थी, वो हो गया। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी है, वर्क ऑर्डर देना बाकी है, लेकिन वो राज्य सरकार के पास अभी गए हुए हैं अपनी परमिशन के लिए। तो आने वाले समय में चाहे वो सीडीसेट की परियोजना हो, नटनी के बारा की परियोजना हो, बाखेड़ा बांध की परियोजना हो, बायोलॉजिकल पार्क की जो बहुप्रतीक्षित है कट्टी घाटी पोस्ट की परियोजना हो, साइंस पार्क की परियोजना हो, उन सब का काम बहुत जल्दी शुरू होगा। और इस बजट में मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अलवर शहर सहित जो हमारी अन्य विधानसभाएं, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे कठुमर हो, थानागाजी हो, अलवर ग्रामीण हो, रायगढ़ लक्ष्मणगढ़ हो, वहां सड़कों के लिए भी बड़ी जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन पर लगातार बढ़ रही चोरी और लूट की वारदातों से लोगों में आक्रोश है। हनुमानगढ़ जंक्शन में पिछले 12 दिनों में चोरी और लूट की 8 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जिनके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें आरोपी वारदातें करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन के हृदय स्थल बस स्टैंड के पास दिन दहाड़े अपराधी एक दुकान से गौशाला का दान पात्र और एक फ्रूट की रेहड़ी से गल्ला उठाकर फरार हो चुके हैं। इसके अलावा बाइक चोरी और लूट की घटनाएं भी आम हो गई हैं। गत रात्रि को भी जंक्शन की
श्याम सिंह कॉलोनी से एक बाइक सवार महिला का पर्स और मोबाइल छीनकर चोर फरार हो गया। लगातार बढ़ती घटनाओं के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे नागरिकों में आक्रोश है और जंक्शन पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। साहब, हमारा यहाँ दान पत्र का गल्ला पड़ा था, वो यहाँ से चोरी हो गया। हमारी बस स्टैंड में दुकान है कन्हैया नमकीन पैलेस के नाम से, यहाँ गल्ले से चोरी हो गया। नकदी थी उसमें? हाँ जी, 1500-1600 रुपए पड़े थे उसमें। फ्रूट का काम है जी, रेडी लगाता हूँ जी। शाम को 7:15 बजे हमारा गल्ला कोई चोरी करके लेके गया। आज 12 दिन हो गए उस बात को, 10 तारीख को उठाया गया था। आज तक अभी तक हमारे कोई सुराग नहीं मिला। उसमें हमारे पैसे भी थे, उसमें गल्ले के गोदाम की चाबी है, स्कूटरी की चाबी है, उसमें सारा कुछ लेखा जोखा है, उसमें डायरियां है हमारी गले में। अभी तक कोई छानबीन नहीं हुई, ना ही हमारे को कुछ मिला है सुराग। आज तक अभी तक 10 दिन हो गए। हमारा यहाँ दान पत्र का गल्ला प्रतापगढ़ पड़ा के था। श्री दीपेश्वर महादेव मंदिर में अनेकों आयोजनों के साथ महाशिवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दीपेश्वर महादेव मंदिर पुजारी वरुण गिरी गोस्वामी ने बताया कि दीपनाथ दादा को हल्दी लगाओ और अभिषेक का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। भक्तों की ओर से दादा को हल्दी लगाई गई और हल्दी लगाने आए भक्त पीले वस्त्र पहनकर मंदिर पहुंचे और हल्दी की रस्में निभाई। दीपेश्वर महादेव मंदिर पर आज महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। हम दीपेश्वर महादेव में महाशिवरात्रि पर्व 4 दिन का मनाया जाता है। यहाँ पे आज पहला दिन है। आज यहाँ पे दादा का हल्दी श्रृंगार होगा। कल दादा को गुलाल और अबीर चढ़ाया जाएगा, माँ पार्वती को मेहंदी लगाई जाएगी, परसों भस्मी श्रृंगार किया जाएगा दादा का। और उसके बाद 26 तारीख को सनातन धर्म उत्सव समिति के तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि शाम को दीपेश्वर महादेव पहुँचेगी और यहाँ पर संत महात्माओं के आशीर्वचन होंगे। एवं उसके बाद शिव भक्त मंडल द्वारा नगर परिषद के सहयोग। और अब सीकर की श्री माधोपुर से बड़ी खबर, जहां सीवरेज ठेकेदारों की लापरवाही सामने आई है। मस्जिद चौराहे के पास मिट्टी धंस गई। सीवरेज के लिए गड्ढा खोदा गया था और मिट्टी धंसने के कारण कार गड्ढे में फंस गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ। सीवरेज ठेकेदारों की लापरवाही यहां सामने आई। और जालौर के भीनमाल से अब बड़ी जानकारी, जहां ऑपरेशन भौकाल के तहत पुलिस की कार्रवाई सामने आई। भीनमाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और तार चोरी करने वाले नकबजनों को दबोचा। 28 लाख रुपए की कीमत के तार चोरी करने का ये मामला, और मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साहब राज्य जोधपुर के निर्देशानुसार ऑपरेशन भोकाल के तहत भीनमाल में 19 फरवरी 2025 को अय्यन सिरोही ने रिपोर्ट दर्ज की कि उनका देलवाड़ा के पास में 132 केवी का कार्य चल रहा है और रात को अज्ञात चोरों के द्वारा ऊपर लाइन के ऊपर चढ़ करके उनकी पैंथर तार को काट करके ले गए। तो इस पर मुकदमा दर्ज कर सीओ भीनमाल की सुपरविजन में सीआई साहब रामेश्वर जी के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित की और टीम ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया एवं साथ में जहां जो तार को काट करके यहाँ रिको एरिया में एक फैक्ट्री में उस तार को